हेलो एवरीवन, टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईसीजी से रिगार्डिंग। ठीक है, ईसीजी क्या होती है, ईसीजी क्यों करते हैं, ईसीजी में जो वेव होती है वो कौन कौन सी होती है और उस ईसीजी वेव में कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी होती है वो आज अपन बात करेंगे। और ईसीजी जो ग्राफ होती है, नॉर्मल ईसीजी ग्राफ को देखकर अपन ईसीजी का कैसे पता लगाए कि हार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, उसको रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईसीजी के बारे में कि ईसीजी होती क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं ईसीजी को दूसरा नाम क्या है, ईसीजी को किस नाम से बोला जाता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं ईसीजी को, क्या बोलते हैं ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसके द्वारा क्या मेजर की जाती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके मेजर की जाती है। ठीक है, कि हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये भी इसमें मेजर की जाती है। ठीक है, इसमें और क्या देखते हैं और क्या रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी में, ईसीजी की ग्राफ में अपन रिकॉर्ड करते हैं जो हार्ट की नॉर्मल रिदम होती है उसकी एक्टिविटी अपन मेजर करते हैं। ठीक है, और ये ईसीजी की ग्राफ होती है जो एक स्ट्रिप पेपर में ग्राफ होती है। ठीक है, जिसको जो डॉक्टर होते हैं वो ईजिली उसको असेस कर सके कि कौन सी हार्ट की बीमारी है, वो ईजिली पता लगा सके। ठीक है, ये होती है ईसीजी के बारे में। हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या होती है, ईसीजी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हृदय की गतिविधि को देखा जा सकता है। ठीक है, जो हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अपन शो करते हैं इसमें। ईसीजी की वेव कितनी होती है, ईसीजी की वेव होती है पी वेव होती है, क्यू वेव, आर एस, क्यू आर और एस। ठीक है, ये तीनों कौन सी होती है, क्यू आर और एस। ठीक है, इनको कंबाइन में क्या बोला जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, और कौन सी वेव होती है, टी वेव। ठीक है, कौन सी, टी वेव, क्यू से लेके और ये हो गई टी वेव। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, टी वेव हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, ये ईसीजी नॉर्मल ईसीजी ग्राफ होता है, ये उसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नॉर्मल ईसीजी के बारे में। तो यहाँ से हो गई पी वेव और यहाँ से हो गई टी वेव। ठीक है, तो पी वेव और टी वेव ये एक सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, ये एक इतना सा सेगमेंट लेते हैं जो अपन, ये रहा। ठीक है, वहाँ से जो सेगमेंट लिया है मैंने, ये सेगमेंट अपन ने लिया है, वो बड़ा करते हैं तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जिसमें अपन बात करते हैं पी वेव की। ठीक है, पी वेव ये हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। तो ये क्या हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया है। उसके बाद में क्या होता है, ये क्यू और स्टार्टिंग ये पी टी वेव, तो ये क्या होगी, एस टी। ठीक है, एस टी सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद में क्या किसकी बात करता हूँ, टी वेव की। ठीक है, और वापस ये आ गई पी वेव। तो दो सेगमेंट होते हैं ईसीजी के, ईसीजी के दो सेगमेंट होते हैं, उनमें कितने सेकंड का टाइम रहता है, उनमें टाइम रहता है 0.2 सेकंड। ठीक है, 0.2 सेकंड इसमें दो सेगमेंट का ये होता है ईसीजी का नॉर्मल। ठीक है, एक सेगमेंट मैंने यहाँ से लेके यहाँ से लिया है, यानी कि पी वेव से लेके टी वेव तक, ये कौन सा सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। और दो सेगमेंट के बीच में ईसीजी जो होता है, ये एक सेगमेंट और दो सेगमेंट के बीच में कितना टाइम होता है, वो होता है 0.2 सेकंड। ठीक है, मैं बात करता हूँ आगे, ये हो गया। जब एट्रियम के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जब हार्ट है, हार्ट के जो एट्रियम है ये हो गए राइट एट्रियम। ठीक है, और ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या बनती है, पी वेव अपनी बनती है। ठीक है, क्या बनती है, पी वेव बनती है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ये बन गई पी वेव। ठीक है, ये कौन सी अपनी पी वेव हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या आप कर रहा है, जब हार्ट के वेंट्रिकल, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, जब हार्ट के जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सी वेव बनती है अपनी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हार्ट के वेंट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर डीपोलराइजेशन होते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो हार्ट का जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होंगे तो क्या कौन सी वेव बनती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गई अपनी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट की बात करता हूँ, जब हार्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो कौन सी वेव बनती है, टी वेव बनती है। ठीक है, टी वेव कब बनती है, जब हार्ट
जो हार्ट के वेंट्रिकल है वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स होने को क्या बोलते हैं, रिलैक्स होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हार्ट के वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे या फिर रीपोलराइजेशन होंगे तो कौन सी वेव बनती है, अपनी टी वेव बनती है। ठीक है, टी वेव बनती है। तो ये कुछ बात हो गई वेव के रिगार्डिंग। आगे मैं बात करता हूं, आगे बात है पी आर इंटरवल किसको बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे पी आर इंटरवल, पी वेव से लेके क्यू वेव तक। ठीक है, ग्राफ में देखे पी वेव से लेके, ठीक है, यहाँ से पी वेव स्टार्ट हो गई और क्यू वेव यहाँ तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल बोलते हैं। और एस टी इंटरवल किसको बोलते हैं, एस टी इंटरवल बोलते हैं एस वेव से लेके टी वेव तक। ठीक है, ये हो गई अपनी एस वेव। तो यहाँ से एस वेव स्टार्ट होती है और यहाँ से टी वेव स्टार्ट होती है। इन दोनों की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एस टी इंटरवल बोलते हैं। वही मैं बात करूँ क्यू टी इंटरवल किसको बोलते हैं, क्यू टी इंटरवल बोलते हैं क्यू वेव से लेके टी वेव तक। ठीक है, तो क्यू टी इंटरवल क्या हो गया, ये अपनी क्यू वेव हो गई है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में वो ये हो गई टी वेव तक। ठीक है, तो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, दो सेगमेंट के बीच में दूरी, पहले भी बताया था मैंने कि ये दो सेगमेंट होते हैं, उनके बीच में दूरी कितनी होती है, उनके बीच में दूरी होती है 0.20 सेकेंड, यानी कि 0.2 सेकेंड इनके बीच में दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं किसकी, नॉर्मल रिदम की। ठीक है, अपना नॉर्मल रिदम के बीच में कितनी आर वेव होती है, वो नॉर्मल होती है। मैं बात करता हूँ इसकी लास्ट वाली लाइन है, ये पाई जाती है आर वेव। ठीक है, ये ऊपर वाली है, ये कितनी क्या है, अपनी आर वेव है। ठीक है, इन आर वेव के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स है वो अपन बात करते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें, रिदम या धड़कन को दो आर वेव के बीच की दूरी से पता किया जा सकता है। ठीक है, रिदम को या धड़कन को जो दो आर वेव होती है उसके बीच में जो दूरी होती है उससे पता किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई दो आर वेव। ठीक है, दो आर वेव के बीच में कितनी दूरी है उससे अपन पता क्या लगा सकते हैं, रिदम का नॉर्मल रिदम और धड़कन कितनी है उससे ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं कि दो आर वेव के बीच में, ठीक है, क्या बात कर रहा है, दो आर वेव के बीच में दूरी कितनी होती है, 4 छोटे स्मॉल बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि दो जो आर वेव है, ठीक है, ये दो आर वेव है, उनके बीच में कितना स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, ये 4 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितने स्मॉल बॉक्स है, ये क्या है, अपनी नॉर्मल रिदम है। ठीक है, नॉर्मल रिदम के किसको बोलेंगे, जब दो आर वेव के बीच में 4 स्मॉल बॉक्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिदम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई, इसमें भी 1 2 3 और 4 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें सब में कितनी है, 4 स्मॉल बॉक्स है। तो अपनी ये क्या है, नॉर्मल रिदम है। ठीक है, नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल धड़कन है। तो इससे अपन हार्ट रेट पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि दो आर वेव के बीच में कितनी स्मॉल बॉक्स है उससे अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि इरेगुलर रिदम की बात करता हूं। ठीक है, पहले तो अपने किसकी बात किए थे, रेगुलर रिदम की बात किए थे, अब मैं बात कर रहा हूं इरेगुलर रिदम की। ठीक है, इरेगुलर रिदम या फिर अनियमित रिदम के बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैं बात करता हूं, ये बात करिए पहले नॉर्मल साइनस रिदम के बीच में। ठीक है, नॉर्मल साइनस रिदम किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, जो दो आर वेव है, ठीक है, जो दो आर वेव है उनके बीच में दूरी कितनी रहती है, कितनी दूरी रहती है, 4 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, कितनी, 4 स्मॉल बॉक्स, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 स्मॉल बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, अपना नॉर्मल साइनस रिदम हो गया है। वही मैं बात करता हूँ टेकीकार्डिया की। टेकीकार्डिया किसको बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं यदि हृदय गति बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट की बात करता हूँ तो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। जब हार्ट रेट 100 बीट से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, टेकीकार्डिया का ग्राफ देखिए, ये होता है टेकीकार्डिया का ग्राफ। ठीक है, तो दो आर वेव के बीच में दूरी कम हो जाती है। ठीक है, दो आर वेव है जिनके बीच में दूरी कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने स्मॉल बॉक्स है, यानी कि 1 2 3 ही स्मॉल बॉक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है,
अगर मैं बात करूं 300, इसको डिवाइड करेंगे, कितने स्मॉल बॉक्स है, 3 स्मॉल बॉक्स है, तो अपना कितना आएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 100 हार्ट बीट। तो 100 हार्ट बीट किस में आएगा अपना, 100 से ज़्यादा है तो किस में काउंट हो करेगा, वो करेंगे अपन टैकीकार्डिया में। वही मैं बात करूँ ब्रेडीकार्डिया की, तो ब्रेडीकार्डिया किसको बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं अपन यदि हृदय गति कम हो जाती है, ठीक है, किसकी हृदय गति कितने से कम हो जाती है, नॉर्मल की बात करता हूँ तो 60 से 100 होती है, अगर 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ में देखिए कैसे पता लगा सकते हैं कि इसको ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे कि 2 आर के बीच, ठीक है, जो 2 आर वेव है उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ग्राफ में देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, कितने स्मॉल बॉक्स है, वो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने बॉक्स है, 5। तो नॉर्मल होना कितना चाहिए, नॉर्मल तो होना चाहिए 4 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। टैकीकार्डिया में कितने बॉक्स थे, 3 या 3 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे। वही मैं बात करूँ ब्रेडीकार्डिया किसको बोलेंगे, तो ब्रेडीकार्डिया में कितने स्मॉल बॉक्स से कम हो गए, कितने स्मॉल बॉक्स ज़्यादा हो गए, इसमें है अपने 1 2 3 4 और 5 स्मॉल बॉक्स है, ठीक है। तो इसके अपन हार्ट रेट काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 300 अपॉन कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है, तो कितने आ जाएंगे अपने पास आ जाएंगे 60, ठीक है, कितने आ जाएंगे 60। तो 60 किसको काउंट करके किसको बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल इरेगुलर की बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पी वेव की, कि पी वेव होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी बात कर लिए थे अपन। तो पी वेव क्या होता है, पी वेव एट्रियम डीपोलराइजेशन की वजह से बनता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन किसको बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं, कि एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना। तो कौन सी वेव बनेगी, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कौन सी वेव बनती है, अपनी पी वेव बनती है। देखिए पहले भी मैंने बताया था, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगी, अपनी पी वेव बनती है, ठीक है। तो जो पी वेव होती है, ठीक है, जो पी वेव होती है उसकी दूरी कितनी होती है, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। ये देखिए पी वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो इसमें कितने स्मॉल बॉक्स है, 1 2 और 2.5, ठीक है। तो कितने स्मॉल बॉक्स पाए जाते हैं इसमें, नॉर्मल दूरी कितनी होती है इसकी, 2.5 से लेके 3 स्मॉल बॉक्स इसकी नॉर्मल दूरी रहती है, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि ये तो हो गई दूरी की बात, ठीक है। अब ऊंचाई की बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल पी वेव होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो उसकी नॉर्मल ऊंचाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 स्मॉल बॉक्स, ठीक है, 2.5 स्मॉल बॉक्स। तो देखिए यहाँ से 2 इसकी ऊंचाई देखते हैं, तो 1 और 2 यानी कि 1.5 के आसपास, या 1.5 या फिर 2 स्मॉल बॉक्स के आसपास, यानी कि 2 से कम होते तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। अगर पी वेव की दूरी बढ़ जाए, ठीक है, क्या बात कर रहा है कि पी वेव की दूरी कितनी होती थी, नॉर्मल 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है, ठीक है। अगर पी वेव की दूरी बढ़ जाती है तो उसमें क्या आएगा, कौन सी अपनॉर्मलिटी होगी, अपने हार्ट की अपनॉर्मलिटी होगी, वो होगी लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट हो जाएगा जब पी वेव की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पी वेव की ऊंचाई, ठीक है, पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तो कौन सी प्रॉब्लम होगी अपने हार्ट में, अगर पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाती है तो अपने कौन सी प्रॉब्लम होती है, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, ठीक है, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा। ये हो गई अपनी पी वेव से रिगार्डिंग बात, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल पी वेव के बारे में, कि नॉर्मल पी वेव होता है, ठीक है, नॉर्मल पी वेव होता है तो इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर लूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी होती थी, 2.5 स्मॉल बॉक्स, ठीक है, 2.5 स्मॉल बॉक्स इसमें नॉर्मल होती थी इसकी ऊंचाई, ठीक है। दूरी की बात कर लूँ कि दूरी कितनी होती थी, वो होती थी 2.5 से, ठीक है, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्स इसमें होती थी। मैं बात करता हूँ राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, तो किसको बोलते हैं, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं, जब पी वेव होता है उसकी लंबाई बढ़ जाए, ठीक है, जो पी वेव की लंबाई
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पी वेव की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो लंबाई कितने से ज़्यादा बढ़ रही है, 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा अगर पी वेव की लंबाई बढ़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं, जब पी वेव की दूरी, ठीक है, पी वेव की दूरी बढ़ जाती है। नॉर्मल कितनी होती है, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स होती है। ठीक है, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स होती है। जब 2.5 से ज़्यादा, 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ राइट एट्रियम एनलार्जमेंट की, और लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं, जब इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाए और दूरी भी बढ़ जाए। ठीक है, ऊंचाई भी बढ़ती है पी वेव की और दूरी भी बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ करके अपन पी वेव से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी, QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ठीक है, कब बनता है, सामान्य QRS कॉम्प्लेक्स की जो लंबाई होती है, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, ये देखिए Q, यहाँ से Q और QR और S। ठीक है, ये S, तो कितने हैं, कितने स्मॉल बॉक्स है, ये होते हैं नॉर्मल 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स। कितने होते हैं, 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, मैं बात करता हूं आगे QRS कॉम्प्लेक्स। अगर QRS कॉम्प्लेक्स जो स्मॉल बॉक्स है कम हो जाए, ठीक है, कितने से, अगर QRS कॉम्प्लेक्स के स्मॉल बॉक्स कम हो जाए, कितने से कम हो जाए, 2 से कम हो जाए। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कम कितने, जैसे ये इसे एक स्मॉल बॉक्स है और इसमें ही QRS कॉम्प्लेक्स आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर QRS कॉम्प्लेक्स के कितने से ज़्यादा हो जाए, स्मॉल बॉक्स 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स जब 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 से 2.5 ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर 2.5 से ज़्यादा यानी 3, 4 या फिर 5 में QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ और कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी होती है QRS कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग, और कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी होती है। मैं बात कर लेता हूं पहले कि जब QRS कॉम्प्लेक्स वाइडिंग हो जाएगा, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइडिंग हो जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो होती है वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं, जब वाइडिंग हो जाएगी QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहीं और कोज क्या करता है QRS कॉम्प्लेक्स, जब QRS कॉम्प्लेक्स वाइडनिंग हो जाए, ठीक है, चौड़ा हो जाए QRS कॉम्प्लेक्स तो उसको क्या बोलेंगे, बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक उसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या कोज कर सकता है, अगर ब्रॉडनिंग हो जाए QRS कॉम्प्लेक्स की जो लेंथ है वो ब्रॉडनिंग हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया उसको बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसके ड्यूरेशन में प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया किसको बोलते हैं, ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है उसका लेवल बढ़ना। नॉर्मल पोटेशियम की लेवल बात करता हूं तो कितना होता है, 3.5 से 5.1 mg/dl होता है। तो कितने से ज़्यादा, अगर 5.1 से ब्लड के अंदर 5.1 से पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकेलेमिया बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जब इंक्रीज QRS ड्यूरेशन, ठीक है, जो QRS ड्यूरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम इस्चेमिया। ठीक है, मायोकार्डियम इस्चेमिया उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ आगे प्रोलॉन्ग QRS ड्यूरेशन। ठीक है, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर उसको बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी है, ये होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, वाइड हो जाए। तो मैं बात करता हूँ कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, उसकी ग्राफ में
अपन रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कैसी होती है, ये ऐसे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसमें QRH कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है तो QRH कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, अपना QRH कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ग्राफ में देखना, ऐसे इजीली आपको पता लग जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो आपको क्या डिनोट करता है, वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिसऑर्डर है उसको, ठीक है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ग्राफ के अंदर QRH कॉम्प्लेक्स आपका कैसे बन जाए, ऐसा बन जाए, ठीक है, W, ठीक है, W बन जाए या फिर M बन जाए, ठीक है। QRH कॉम्प्लेक्स अगर W बन जाए या फिर M बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं हार्ट का, ठीक है। तो ऐसे अपन किसकी बात कर सकते हैं, QRH कॉम्प्लेक्स की रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपन पता लगा सकते हैं ग्राफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, टी वेव की, ठीक है। टी वेव की बात करता हूं तो टी वेव किसको बोलते हैं, टी वेव किसको बोलते हैं, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो किसको बोलते हैं, क्या बनती है, टी वेव बनती है, ठीक है। तो सामान्यतः जो टी वेव होती है 5 स्मॉल बॉक्स रहती है, ठीक है। मैं बात करता हूँ टी वेव की, तो यहाँ से टी वेव स्टार्ट होती है और यहाँ तक रहती है, ठीक है। तो इसके बीच में कितने स्मॉल बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5। तो नॉर्मल किसको बोलेंगे, 5 स्मॉल बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टी वेव बोलते हैं, ठीक है। अगर टी वेव जो स्मॉल बॉक्स कम हो जाते हैं, ठीक है, 5 से कम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, यानी कि पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर टी वेव का जो स्मॉल बॉक्स है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो टी वेव अगर स्मॉल हो जाएगी, इससे कम 5 से कम होगी तो क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे या फिर हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। ये टी वेव नॉर्मल कितने स्मॉल बॉक्स पे रहती है, 5 में। अगर टी वेव 5 से ज़्यादा हो जाती है, 7 8 9 में हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे और हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, देखो ये देखो अपनी नॉर्मल टी वेव ऐसी होती है, ठीक है। नॉर्मल टी वेव कैसी होती है, ऐसी होती है, थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है। इन्वर्टेड किसको बोलेंगे, जो टी वेव है नीचे की तरफ हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। पीक्ड किसको बोलेंगे, नॉर्मल टी वेव होती है जो थोड़ी ऊपर हो जाती है, ठीक है। और फ्लैटेड किसको बोलेंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी टी वेव, उसको क्या बोलते हैं, टी वेव फ्लैट के बारे में बोलते हैं। और बाईफीड का मतलब ऊपर और नीचे, जो टी वेव होती है ऊपर और नीचे होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैटेड टी वेव बोलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये अपनी टी वेव से रिगार्डिंग है, ठीक है। टी वेव किसको बोलेंगे, अगर इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्टेड कब होगी, ये देखो इन्वर्टेड किसको बोलेंगे, ये टी वेव नॉर्मल होती है, अगर टी वेव नीचे की तरफ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। अगर टी वेव अपनी ग्राफ में इन्वर्टेड होती है, नीचे की तरफ होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, पेरिकार्डिटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है, डिजिटेलिस इफेक्ट हो सकता है, CNS इंजरी हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर फेस रिदम हो सकता है, इंट्रा अब्डोमिनल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर टॉक्सिक हो सकता है, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ये कब होगा, जब टी वेव इन्वर्टेड होगी तब ये डिजीज इतनी सारी हो सकती है, ठीक है। प्रोमिनेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोमिनेंट किसको बोलते हैं, ये देखो ये होगी पीक्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट होगी, अगर टी वेव प्रोमिनेंट होगी तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है, बिनाइन अर्ली डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस होगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। ये कब होगा, जब अपनी पी वेव क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। और अदर की बात करें, अगर टी वेव फ्लैटेड हो जाती है या फिर बाईफेजिक हो जाती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है मेटाबॉलिक, और क्या हो सकता है, पोस्ट इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हो सकता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट,
नेक्स्ट किसकी बात करें, पी आर इंटरवल की। किसकी बात कर रहा हूँ, पी आर इंटरवल किसको बोलते हैं, अपने ग्राफ है उसको पी आर इंटरवल किसको बोलेंगे, इसको पी वेव्स जहाँ से स्टार्ट होती है और क्यू वेव जहाँ से स्टार्ट होती है उस इंटरवल को क्या बोलेंगे, इस दोनों के बीच की क्या बोलेंगे, पी आर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, पी आर इंटरवल बोलते हैं। तो सामान्य जो पी आर इंटरवल होता है वो कितना होता है, सामान्य जो पी आर इंटरवल होता है कितना होता है, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, ये देखो पी आर इंटरवल कितना होता है नॉर्मल, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स। तो कितना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 तक भी हो सकता है लेकिन 3 से और 5 के बीच में होना चाहिए। ये अपना क्या है, सामान्य है, नॉर्मल है। अगर पी आर इंटरवल कम हो जाता है, ठीक है, पी आर इंटरवल 3 से कम स्मॉल बॉक्स में हो जाता है, उसको कौन सी डिजीज हो सकती है अपने, तो वो हो सकती है वोल्क पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, वोल्क पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कब होगा, जब पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा या फिर 3 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल या फिर वोल्क पार्किंसन वाइट सिंड्रोम उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पी आर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ज़्यादा स्मॉल बॉक्स हो जाते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट ब्लॉक। किसका बोलेंगे, फर्स्ट हार्ट ब्लॉक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट के बाद, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एसटी सेगमेंट की। ठीक है, एसटी सेगमेंट की बात करते हैं तो ग्राफ में देखिए एसटी सेगमेंट किसको बोलेंगे, टी वेव। ठीक है, यहाँ से एसटी एस वेव और यहाँ से हो रही है टी वेव। ठीक है, तो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, एसटी इंटरवल बोलते हैं। तो सामान्यतः जो एसटी इंटरवल होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, सीधा होता है। ठीक है, फ्लैट होता है, सीधा होता है। ग्राफ में देखिए ये अपना क्या है, एसटी सेगमेंट है जो कैसे है, फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है। अगर एसटी सेगमेंट, ठीक है, एसटी सेगमेंट नॉर्मल ऐसा होता है, अगर एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है, कैसे हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए तो उसको कैसे क्या बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल तो कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर एसटी सेगमेंट ऐसे की तरफ नीचे की तरफ हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकेलिमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोकेलिमिया उसको बोलते हैं। अगर एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है, ग्राफ में देखिए ये हो गया नॉर्मल, फ्लैट होता है एसटी सेगमेंट। अगर नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकेलिमिया बोलते हैं। ठीक है, अगर एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ हो जाए, ठीक है, एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ हो जाता है ग्राफ के अंदर तो उसको क्या क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिटिस बोलते हैं और हाइपरकेलिमिया बोलते हैं, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो क्या क्या बोलेंगे, अगर एसटी सेगमेंट का ऊपर की तरफ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिटिस बोलते हैं और हाइपरकेलिमिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्यूटी इंटरवल की। ठीक है, क्यूटी इंटरवल की बात कर रहा हूं तो क्यूटी इंटरवल कहां से स्टार्ट होता है, क्यू वेव से लेके टी वेव तक। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। तो क्यूटी इंटरवल कितना सामान्यतः कितना होता है, वो होता है 8 से 11 स्मॉल बॉक्स। ग्राफ में देखिए 8 से 11 स्मॉल बॉक्स होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या है अपना नॉर्मल इसको बोलते हैं। 8 से 11 स्मॉल हो सकती है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल काउंट करेंगे। ठीक है, अगर क्यूटी इंटरवल 8 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाई कैल्शियम। ठीक है, हाई कैल्शियम बोलते हैं किसको, जब क्यूटी इंटरवल का स्मॉल बॉक्स 8 से कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हाई कैल्शियम बोलते हैं। और अगर क्यूटी इंटरवल 11 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि ये क्यूटी इंटरवल है तो इसका ये 11 से ज़्यादा, 11 12 इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे लो कैल्शियम। ठीक है, लो कैल्शियम। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो ये कुछ रिगार्डिंग है अपना किसके रिगार्डिंग, ईसीजी से रिगार्डिंग। तो अपन इससे ईसीजी वेव को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अपने ईसीजी को ग्राफ को देखकर। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।